आधार कार्ड से एड्रेस कैसे चेंज करें ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से 2026 में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर की सर्च बार में आपको टाइप करना है माय आधार। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही आधार यूआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, इस पे आपको क्लिक करना है और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपको अपने आधार में लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ एक लॉगिन नाउ का बटन दिया हुआ है, तो आपको लॉगिन नाउ के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के नंबर को टाइप करना है ऊपर में। उसके बाद ये जो कैप्चर कोड यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ टाइप कर देने और उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो आधार कार्ड से लिंक है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आपको लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओटीपी डाल के लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आधार कार्ड से एड्रेस को चेंज करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट में ही ऑप्शन आपको मिलता है आधार एड्रेस अपडेट का, तो आपको इस एरो पे क्लिक करना है एड्रेस को अपडेट करने के लिए। यहाँ पर भी दो ऑप्शन मिलेंगे, अपलोड एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, दूसरा है अपडेट एड्रेस यूजिंग द हैंड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार। अब बेसिक अगर आपका खुद का ही कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है उसके बेस पे आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना। अगर आपका खुद का कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये आप साबित कर सको कि ये वाला आपका नया एड्रेस है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका खुद का ही डॉक्यूमेंट है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ एड्रेस का ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा, आपको प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ऊपर में ही आप देखेंगे तो आपके आधार कार्ड का लोगो दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने आधार का एड्रेस देख सकते हो यहाँ पर जो रिसेंट में है। तो यहाँ पर हम एड्रेस को चेंज करने वाले हैं अपने आधार कार्ड से। रिसेंट में हमारा ये एड्रेस है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है अपना एड्रेस को चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस में सबसे पहले आपको अपने घर भवन का नाम टाइप करना है, यहाँ पर जो भी है एज इट इज आपको टाइप करना है। जैसे आप इंग्लिश में लिखोगे यहाँ टच करते ही हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके आ जाएगा। अगर ये नाम आपको गलत लग रहा है तो इस कीबोर्ड बटन पे क्लिक करके यहाँ एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, इससे आप इसकी मदद से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने राह लिखा है लेकिन यहाँ रह लिखा हुआ है, तो इसे मुझे चेंज करना है। यहाँ से सबसे पहले इसे हटाएंगे हम कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सड़क गली मोहल्ले का नाम टाइप करना है जो भी है। तो उसके बाद उसके पीछे जो हिंदी में लिखा है इस पे टच करना है, तो ये भी हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने क्षेत्र इलाके का नाम टाइप करना है, वो भी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना लैंडमार्क नाम या फिर नंबर, पिन कोड, जैसे आप पिन कोड टाइप करेंगे आपका स्टेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर अपने पिन कोड में जैसे ही टाइप करता हूँ तो यहाँ स्टेट हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको गांव को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैनुअल अपलोड का सेक्शन है, इस पे क्लिक करना है। हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैनुअली खुद से अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को। यहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ लिस्ट मिलेगी, इस पे क्लिक करना है और इस लिस्ट में से जितने भी डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस को बदलने के लिए। जैसे कि यहाँ राशन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बिल, गैस कनेक्शन बिल, उसके बाद यहाँ इंडियन पासपोर्ट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, किसान फोटो बुक, उसके बाद वाटर बिल एंड बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसपे हमने जो एड्रेस फिल किया वो मौजूद हो। तो यहाँ पर हम इंडियन पासपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे टर्म एंड कंडीशन को। उसके बाद जो हमने पासपोर्ट सेलेक्ट किया है इसका बैक साइड और राइट साइड का फोटो अपलोड करना पड़ेगा जिसमें एड्रेस क्लियर लिखा हो। कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसका आपको फोटो वहां से भी लेना है जहाँ से एड्रेस लिखा हो और एक उसका फ्रंट पेज है उसका फोटो, दोनों फोटो को मर्ज करना है एक साथ। और यहाँ आपको सेलेक्ट अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके या अपनी गैलरी से उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है। अब फोटो अपलोड नहीं होता, जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? इसमें या तो ये जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फाइल में नहीं है या फिर इसकी एमबी की साइज है 2 MB से ज्यादा है। तो आपका जो फोटो है जेपीजी, पीडीएफ और पीएनजी फाइल में होना चाहिए और उसकी एमबी की साइज मैक्सिमम 2 MB का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा का होगा तो अपलोड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, यहाँ कंसर्न देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसे एग्री कर देंगे। अब इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपने जो एड्रेस करेक्शन किया है वो पहले इंग्लिश और उसके बाद हिंदी में आपको मिल जाएगा। अब आपको कंसर्न को एक्सेप्ट करना है। उससे पहले अगर आपको ये एड्रेस अभी भी गलत लग रहा है या फिर कोई भी स्पेलिंग गलत है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा एड्रेस बिल्कुल सही है। हम यहाँ नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना होगा अपने एड्रेस को ऑनलाइन ही करेक्शन करने के लिए। यहाँ इस बॉक्स को टिक करेंगे, रिजर्व पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं। मेक पेमेंट के सेक्शन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट से कर सकते हो। ऊपर में यूपीआई का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप अपना यूपीआई डाल के भी पेमेंट कर सकते हो, वरना ये जो
QR कोड है, इसको अपने मोबाइल में स्कैन करवा के भी आप पेमेंट कर सकते हो। एंड जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाता है, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका जैसे पेमेंट डन होगा, एक टाइमर चलेगा, वो खत्म होते ही आपको एक कैनोनिकल स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ऊपर में ही एक SR नंबर जनरेट होके आ जाएंगे, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इस SR नंबर को आप कहीं पर नोट करके रख लें। आपको डाउनलोड कैनोनिकल स्लिप पे क्लिक करना है और अपनी स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ से आधार एड्रेस चेंज करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब हमने जो है 4 स्टेप कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब UIDAI की तरफ से बाकी जो 4 स्टेप है वो कंप्लीट किए जाएंगे। एंड उसके बाद एक डाक द्वारा नया आधार कार्ड जो एड्रेस चेंज होके आएगा वो आपके डाक द्वारा आपको मिल जाएगा। अगर आप इसका स्टेटस पता करना चाहते हो तो क्या करना है, इसी वेबसाइट में आना है, यानी कि माय आधार की, और अपने आधार कार्ड को लॉगिन करना है। अब इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये डेटा मिल जाएगा कि आपका जो आधार एड्रेस है वो करेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वैसे तो यहाँ पर 15 से 20 दिन लगते हैं, तभी आधार में एड्रेस है वो करेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इस व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर कोई रेड एरर आ रहा है जैसे कि इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपका यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, यानी कि चारों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके बाद आपका एड्रेस है वो अपडेट हो जाता है। अगर आप नया वाला आधार कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करना चाहते हो तो भी आप ऑनलाइन इसे डाउनलोड कर पाओगे। क्या करना है, इसी वेबसाइट में आना है, डाउनलोड आधार पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड की नंबर डाल के नया आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।